राधे राधे भक्तों, हम आपको सुनाते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 13। तो चलिए हम सुनते हैं। किसी नगर में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नाम पोपा बाई था। भाई की शादी हो गई थी। पोपा बहुत ज़्यादा नियम व्रत करती थी। एक दिन उसने अपने भाई और भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो। मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। फूफाबाई ने गांव के सभी लोगों से कहा कि आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चराने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। उसके बदले में जो भी बचा खुचा खाना हो उसे मुझे दे देना। वही मैं खाकर रह लूंगी। एक दिन उस नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया। गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज न आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपाबाई उठी और कहने लगी, कौन हो तुम? तो बार बार दरवाजा खटखटा रहे हो। तो राजा ने कहा, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती। राजा ने पोपाबाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं छोड़ाओ। राजा जब पोपाबाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें वह डूब गया। पोपाबाई धर्मराज के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उसे स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार सेठ व सेठानी मृत्यु लोक में से स्वर्गलोक पर तो उसके द्वार बंद देखकर धर्मराज जी ने द्वार खोलने का आग्रह करने लगे। धर्मराज ने पूछा, इस द्वार पर पोपाबाई का राज है? इस पर सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। धर्मराज जी ने दोनों की बात सुनकर कहा, तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहो। 8 खोपड़ा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि ये पोपाबाई लेखा लेखी राई का प्रेम से बोली पोपाबाई कीजिए। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का 13वां अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से कहा, अब मोक्ष के देने वाले सब व्रतों में उत्तम एकादशी व्रत का महत्व भी सुनो। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो या अथवा शुक्ल पक्ष की हो, उन दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया गया अन्न पाप भक्षण के समान है। व्रत करने वालों को दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। नारद जी द्वारा महाराज प्रभु को सुनाई हुई कथा सुनाते हुए श्री सूत जी ने कहा, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं और विष्णु के समान देव नहीं, अन्न न खाने के समान तप नहीं तथा शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान ज्योति नहीं, कार्तिक के समान कोई मास नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं तथा एकादशी के समान कोई अन्य व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे और पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप एक प्राचीन कथा ध्यानपूर्वक सुनो। नर्मदा नदी के तट पर गालम ऋषि का शांत शोभायुक्त और मनोरथ आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन करता था। साथ ही उन्हें उपदेश किया करता था कि वे भी भगवान का पूजन किया करें और एकादशी का व्रत करें। उपदेश सुनकर बालक भी ऐसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालव ऋषि ने एक समय उससे पूछा कि हे भद्रशील, तुम हर समय भगवान विष्णु की ही पूजा अर्चना में लगे रहते हो। वह उपदेश तुमने किसके दिया? यह बात सुनकर भद्रशील बोला, हे पिताजी, मैं पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नामक राजा था। दत्तात्रेय से मैंने दीक्षा ली थी, ग्रहण की थी। साथ ही 1000 वर्ष तक राज्य भी किया था। अपने उस जन्म में मैंने धर्म तथा पुण्य के अनेक कार्य किए, परंतु बाद में बुरी संगत में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया और पाखंड के मार्ग पर चल पड़ा। मेरे दुराचारों को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी। इस तरह धर्मशास्त्रों के कथना अनुसार प्रजा का पाप 6ठा भाग भी मुझको मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं वन गया। दिन भर भूखा प्यासा और भटकता रहा। खाने पीने को कुछ नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को मैं घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे जा पहुंचा। उस दिन एक एकादशी व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल और हरा थका होने के कारण मैं रात भर वहीं पर पड़ा रहकर कीर्तन सुनता रहा। प्रातःकाल होते ही भूख प्यास के कारण मेरे प्राण निकल गए और उसी समय यमराज जी दूत आए और मुँह चपापी को मारने पीटते हुए यमराज के पास ले गए।
वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा पूछा। चित्रगुप्त ने कहा, यद्यपि यह महान पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था और रात्रि भर भगवान का कीर्तन भी सुना था। एकादशी का को भोजन न करने के कारण इसके प्राण निकले हैं। इस कारण ही इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। चित्रगुप्त की यह बात सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और मुझे नमस्कार किया। फिर मुझसे बोले, हमसे बड़ी भूल हुई, आप क्षमा करें। फिर यमराज अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहने लगे, हे दूतों, जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है अथवा सुनता है, उसकी कभी सभी हमारे पास मत लाना। किसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान पर बैठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हम हजारों वर्ष इंद्रलोक और विष्णु लोक रहने के बाद अब मैंने आपके यहाँ पर जन्म लिया है। एकादशी के व्रत की महिमा तो अपार है। इस कथा को सुनने अथवा सुनाता हूँ, उससे भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। कार्तिक मास के महात्म्य अध्याय में बस इतना ही। अब आपको सुनाते हैं श्री कृष्ण और राधा रानी की एक बहुत सुंदर कहानी। एक बार की बात है कि राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा रानी जी सारी सखियां दौड़ी दौड़ी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ माँ, चलकर आपकी बेटी को देखो, एक काले सांप ने डस लिया है। राधा के सिर से दोहरी गिर गई है और वह बेहोश हो गई है। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गुड़ी को बुलाना पड़ेगा। माँ ने सुना तो डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। एक सखी कहने लगी, माँ, यदि राधा जी ठीक करना है तो श्री कृष्ण जी को बुला लाओ। अगर कृष्ण जी आ जाएंगे तो राधा जी तुरंत जीवित हो जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण गारुडी है, तीनों लोकों में उनके श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे थे कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखियां कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आई और कहने लगी, मैया, तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को मंत्रों से उतारने वाले गारुणी है, आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दो। राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। मैया यशोदा ने सुना तो सुनकर मुस्कुराने लगी। और अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी कि राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझकर मैया यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। अब मैया यशोदा कान्हा जी को पुकारने लगी, कहने लगी, कान्हा, राधा के यहाँ कीर्ति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी, तुम वहाँ चले जाओ। सुना है राधा को काले सांप ने डस लिया है और तुम कब से गारुणी बन गए। लल्ला, जल्दी जाओ और उसका विष उतार दो। माँ ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, कृष्ण ने सुना तो तुम कुछ ऐसा जब मन जानते हो कि काले सांप का विष उतर जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी गारुणी बनकर वहां गए। जब वृषभानुसुता राधा ने सुना तो मन ही में बड़ी प्रसन्न हुई। श्री कृष्ण तो आज मेरे द्वार पर आए हैं और अपने आप को राधा रानी धन समझने लगी। प्रेमवश वह एकदम मुरझा गई और राधा जी की आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। राधा को इस प्रकार देखकर माँ भी व्याकुल हो गई। वे समझने लगी कि राधा के एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया है। अब तो वो माँ रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही थी। वे अपनी पुत्री को बार बार गले लगाती और फिर राधा की दशा देखकर पानी पानी हो रही थी। श्री कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दौड़ कर आई और कान्हा जी के पैरों पर पकड़कर कहने लगी, हे मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल है, कृपा करके इसे ठीक कर दो। माँ चाहे तो सपने, लेकिन मेरा पूर्ण हृदय प्रेम और भाव को श्री राधे रानी और श्री कृष्ण दोनों की तरह से समझ रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने झाड़ फूक कर दिया और राधा जी को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने राधा जी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोरी जी यानी श्री राधा रानी ने आंखें खोल दी। कृष्ण जी वास्तव में बहुत बड़े कारुणी हैं। शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा रानी में होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे श्री कृष्ण को देखा तो बस एक ही टक निहारती रही। फिर लाज से एकदम खड़ी होकर अपने वस्त्रों को संभालने लगी। फिर राधा रानी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आज क्या है, सब लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हैं। माँ बोली, राधे, तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम अपने तन मन की कोई सुध नहीं रही। अब माँ राधा रानी को बताने लगी कि श्री कृष्ण के मंत्रों के द्वारा तुम्हारा उपचार हुआ है। राधा रानी की बार बार कुंवर कन्हई की बड़ाई करने लगी। माँ ने श्री कृष्ण के मुख को चूमा और गले से लगाया, फिर अपने घर भेज दिया। वह कहती है कि मैया यशोदा की कोख धन्य धन है, जिसने श्री कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है। उन्होंने तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया, मेरी बेटी को जिंदा कर दिया। अब माता मन ही मन सोचने लगी कि कृष्ण राधा की यह जोड़ी तो मानो भगवान से ने सोच समझ कर बनाई है। वज्र के घर घर में अब यह चर्चा चल पड़ी है कि कृष्ण जी बहुत बड़ी कारुणी है। अब सुनिए
तो भक्तों, यह आपको कथा कैसी लगी? अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।